ये आदमी अपना फेस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अपने पापा से झूठ बोल के आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज कई दिनों बाद मैं आ चुकी हूँ वापस व्लॉग बनाने। और आज का सीन है कि आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। और ऋषिकेश हम जा रहे हैं नीलकंठ। तो चलते हैं नीलकंठ, फिर धीरे धीरे बताते हैं कि क्या मोटिव है जाने का। वैसे तो मंदिर जाने का क्या ही मोटिव होता है, बट फिर भी चलिए चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नीलकंठ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। तो सीन ये है, निकलना में जल्दी था बट कुछ कारणवश हम जो है थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट इट्स ओके। 2 ही घंटे लगते हैं हमें यहाँ से देहरादून से नीलकंठ पहुँचने में। और बाकी आगे का सीन ये है कि नीलकंठ बाबा जी जो हैं वो विशेष तो पूरी करते हैं, ये चीज़ तो हमने देखी है। तो हमने सोचा है कि जो विशेष उन्होंने हमारी पिछले 3-4 महीने में, हम पिछले 3-4 महीने से जा रहे थे ना हर मंथ, तो पिछले 3-4 महीने में जो भी विशेष उन्होंने हमारी पूरी करी है, तो भगवान जी को थैंक यू बोलना भी जरूरी है। तो हम लोग जा रहे हैं भगवान जी को थैंक यू बोलने। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं नीलकंठ। मतलब अराउंड दिसंबर से या नवंबर से हम लोग हरमन जा रहे हैं, और उससे पहले मैं कभी नीलकंठ गई नहीं थी, बट उसके बाद तो हम लोग जाते ही हैं ऑलमोस्ट। चलते हैं, अभी पहुंचते हैं। इस टाइम पे ट्रैफिक भी है ही। हम लोग जाएंगे ISBT से दूधली, दूधली से डोईवाला, डोईवाला से ऋषिकेश। सीधे सीधे नहीं जा रहे क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा हमें जाम मिलेगा, और हम इस टाइम पे हैं IM में, तो ISBT निकलते हैं सीधा। चलिए दोस्तों, मांगने तो हर कोई जाता है, आज हम थैंक यू करने जा रहे हैं कि बाबा का हम थैंक यू बोल दें कि आपने हमारी सुनी। तो पहले तो इस आदमी ने बोला कि हम जी दुधली से जाएंगे, हमें दुधली से जाना है, हमें वो रास्ता भी देखना है। ISBT पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गई। फिर बोलते मेन रोड से जाएंगे। भाई ISBT से रिस्पना आया, रिस्पना से मेन रोड पे आया, क्या फायदा हुआ? अगर हम मेन सिटी से आते, हमारा कम से कम आधा घंटे से ऊपर बचता। सारी चीजें वेस्ट, कोई फायदा नहीं भाई ऐसे आदमी का जिसके अंदर GPS फिट ना हो, कोई फायदा नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं। अब तो मेन वही है, फ्लाईओवर वाला रास्ता है। मोकमपुर पहुंच गए हम लोग, लेकिन बहुत समय व्यर्थ हो गया हमारा। मतलब 1 घंटा लगा लो। ISBT वाली रोड पे तो इतना जाम रहता है, बट चलो, पहले हमारा एस्टिमेट था कि हम 12 बजे, नहीं तो 12:30 तो हम पहुंच ही जाएंगे, बट अब लगता है मुझे 1-1:30 बजे तक पहुंचेंगे। भगवान जी का लंच टाइम तो नहीं हो जाएगा तब तक? नहीं, क्यों भगवान जी लंच नहीं करते हैं, बट वो 6-6:30 बजे तक मंदिर ओपनिंग टाइम है। Oh my God, so late। भगवान जी का लंच तो क्यों यार? हम जब लास्ट टाइम गए थे, जब मंदिर बंद था, 7 बजे मंदिर खुला था आरती के लिए, उससे पहले तो बंद नहीं था। वो 5 से लेके 6-6:30 बजे तक गैप रहता है, उसके बाद 7 बजे से लेके और आधे घंटे के लिए आरती दर्शन के लिए खोलते हैं। ओके, तो जो भी है देखते हैं, चलते हैं, क्योंकि हमें वापस भी आना है 5 या 6 बजे तक। अराउंड 5-6 बजे तक हमें वापस पहुंचना है। मेरे बच्चे घर में रो रहे होंगे अकेले तब तक। मतलब ये लगा लो, कुल मिला के अंधेरा होने से पहले हमको वापसी आना है। चलो देखते हैं, जो भी होता है पहुंचते हैं, बताते हैं आपको। कुछ अच्छा मिला तो हम लोग आ गए हैं पहाड़ वाले रास्ते पे। तो यहाँ पे मेरे बस की तो नहीं थी गाड़ी चलानी, क्योंकि आई एम नॉट अ पीरो ड्राइवर येट। तो फिर क्या सीन है, मैंने भी चेक किया पुरानी वीडियोस में, यार बहुत ज़्यादा वो आ रही है, नॉइस आ रही है। तो देखते हैं, शायद वो ब्लूटूथ से कनेक्ट था इसलिए, बट अभी चेक करती हूँ मैं सीन क्या था क्या नहीं था। ओ देखो, ऐसा सीन हो जाता है, ऐसा। तो ऐसे में तो थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी जो गाड़ियाँ चलानी जिनको आती है उनके लिए तो नहीं होगा इतना मुश्किल, क्योंकि चला ही रहे। ओह, सांस से अटक गई थी मेरी तो मेन रोड में सी हो जाता है, सी वो कह रहा है इस तरफ जाओ, नीचे उतर जाओ, सड़क से कह रहा है वो। तो चलते हैं, पहुँचते हैं अब ऊपर। बहुत टाइम लग गया हमें, क्योंकि ऋषिकेश में भी अच्छा खासा ट्रैफिक था, और इस रोड में तो पूरा 1 घंटा लगता है। तो चलते हैं ऊपर नीलकंठ, और
मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, बाहर ही मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए और पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। वैसे तो हम लोग शाम के टाइम पे आते तो हर बार हम लोग वहीं तक जाते गेट पर, लेकिन वो बोल रहे हैं इस बार उन्होंने टेम्पो और बस वगैरह खड़ी हो गई है, तो फिर हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर हमें पैदल चलना है धूप में, 2 किलोमीटर। चलो चलते हैं, देखते हैं फिर। ये देखो यहाँ पे, यहाँ साइड में शॉप्स है, ये रही, और चलते आगे, देखते कितना दूर है। इधर चलो बेटा, वो 40 का छोटा, 40 का बड़ा 80 का। तो मंदिर में अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, बट जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक दिखाती हूँ आपको। तो वैसे यहीं से एंट्री है मंदिर की, अभी दिखाती हूँ उधर, मगर अभी यहाँ से एंट्री बंद करी हुई है क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो अभी ऊपर से घूम के जाना है कहीं से चढ़ के। चलते हैं, प्रसाद ले लिया है, ये रहा, चलते हैं अब। तो इधर भगवान जी ने, भैया ने इधर ये वाला रास्ता भी खोल दिया है, तो अब हम यहीं से जाएंगे, वरना ऊपर से चढ़ के आना पड़ता है। तो चलते हैं, प्रसाद ले लिया, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जहाँ तक होगा वहाँ तक दिखा देती हूँ। बस यहीं तक कैमरा है, इसके बाद कैमरा अलाउड नहीं है, तो चलते हैं अंदर। ये देखो, इतना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो पूरा समुद्र मंथन का जो भी हुआ था वो सब दिखा रखा है, और हम लोग आगे दर्शन करके वापस। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, वहाँ पे भी जाते हैं समाधि मंदिर में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलते हैं, वहाँ पे गुलाब जल चढ़ाते हैं, चल के चढ़ाते हैं वहाँ पे भी गुलाब जल। चलो, तो ये देखो, ये समाधि वाला एरिया है, अंदर से यहाँ पे गुलाब जल चढ़ेगा। यहाँ पे भी कुछ है मंदिर का, धूप दिया यहाँ जलाए, मतलब मंदिर में और कहीं नहीं जला सकते, यहीं पे जला सकते हैं। ये मैंने देखा है आजकल बहुत सारे मंदिरों में हो गया है ना ऐसा। जो हमारे उधर पास बालाजी का मंदिर है वहाँ पे भी तो ऐसा ही है ना, धूप दिया नहीं जला सकते, बाहर ही जला सकते। तो अब हम आ गए हैं बाहर, अब यहाँ से पहनेंगे शूज़ और फिर चलते हैं। यहाँ से प्रसाद लिया था, बता दिया था मैंने। ये यहाँ पे नहाने का, हाँ ये वाला दिखाते, शुद्ध हो गए, नहाइए, बाबा का दर्शन कीजिए। ये पहले बहुत बड़ा झरना होता था, अभी भी तो है, अच्छा खासा पानी आ रहा है अभी भी। पाइप का वो कर दिया। हाँ, ये पाइप से आ रहा है पानी, यहाँ पे नहाते आते हैं। दिखने का यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई धुनी टाइप बना रखी है। तो हमने दादी के लिए भी थोड़ी सी बबूती ले ली है, क्योंकि दादी का भी ऑपरेशन है थोड़े दिनों में, तो दादी के लिए हमने बबूती ले लिया है। बाकी दादी के लिए भी थोड़ा सा प्रे करने आए थे, और चलते हैं, कुछ खाते आते हैं। चलो देखो, और ये है मंदिर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी है, इसे पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग। और वहाँ पे देखो कौन बैठा है, वो देखो, वो है प्रसाद छीनने की फिराक में। चलो, तो हम लोग आ गए यहाँ पे रेड फॉक्स में, और मतलब इनके रेस्टोरेंट का नाम तो व्यंजनम करके है। अभी यहाँ पे से कुछ ऑर्डर करते हैं, देखो यहाँ से मेन रोड का व्यू भी मिल जाएगा। हमने ऑर्डर कर दिया है, तो ऑर्डर किया है अवधी बिरयानी करके कुछ था, और एक स्टैंडर्ड थाली, सही लग रही थी वो भी। अब यहाँ पे खाना वाना खाते। वैसे मेरा मन था रस्टिक कैफ़े जो मेरे ऋषिकेश वाले ब्लॉग में है वहाँ पे जाके खाने का, बट वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो रहा है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, बहुत सारे और भी ज़्यादा ड्रामे हैं। तो हम सोच रहे हैं फटाफट यहाँ से लंच करके, और सीधे ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, तो घर पहुँचते 6:30 तो बज ही जाएंगे, 6 तो ऑलमोस्ट बज ही जाएंगे, क्योंकि खाना खाने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये जो यहाँ से लेके शिवपुरी तक की रोड है, सिंगल लेन है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है वहाँ पे। बट चलो पहुँचते हैं घर, उसके बाद मिलाती हूँ आपको पिल्लुओं से अपने।
अब फिर करेंगे व्लॉग एंड। अभी से आधे व्लॉग में व्लॉग एंड की बात करने लग गई हूँ मैं, सोचूं पर चलो चलते हैं। मतलब पहले खाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे। दिखाती हूँ आपको कैसी है अवधी बिरयानी। तो एक तो आई है स्वीट लस्सी, जो कि मेरी नहीं है, मेरा भी आएगा फिर मैं दिखाऊंगी। ये लो आपकी स्वीट लस्सी। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड थाली। इसमें थी रोटी, जो कि खा चुके हैं हम, थोड़ी सी बची हुई है, और दाल है, और पनीर वाली सब्ज़ी है, रायता है, चार है, और एक गुलाब जामुन है, वो कि आप ही खाओगे। ओके चल शुरू करो। ये देखो, ये आई है मेरी अवधी बिरयानी। अरे फोकस करो, अरे फोकस करो, फोकस ही नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ पे फोकस करिए। ये देखो, ये आई है मेरी अवध की बिरयानी, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है ना देखने में ही, पता नहीं खाने में कैसी होगी। चलो खा के मिलते हैं, बताते कैसी है। खा के बताएंगे। बहुत गर्म है। डिसअपॉइंटेड। पता क्यों? क्योंकि ना स्पाइसी नहीं है खाना, कुछ भी स्पाइसी नहीं है, वो भी स्पाइसी नहीं है, ये भी नहीं है। इससे बढ़िया रस्टिक रोड कैफे चलता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम मेरी चॉइस के कैफे चलेंगे, जहाँ भी चलेंगे, आपकी चॉइस के नहीं चलेंगे। मैंने आपका टेस्ट देख लिया है। ओके चलो हम लोग खाते हैं, फिर मिलते हैं। फिर उन्होंने तो मेरे साथ करी धोखेबाजी, क्योंकि मैंने इनका साथ दिया था रोटी खाने में इनकी थाली से, और इन्होंने मेरा बिरयानी खाने में साथ नहीं दिया, तो मुझे वो पैक करवानी पड़ी, क्योंकि मेरे से भी नहीं खाई गई थी। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मेरा पेट भर चुका था, बिरयानी मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अपना टेस्ट खराब नहीं करना चाहता था। ऐसा बोलो ना, इतने गंदे रेस्टोरेंट में लेके आया था, तुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। तो अपने टेस्ट की बात है। अरे जाओ, टेस्ट की बात है। चलो क्या, ये आए थे यहाँ पे 3-4 साल पहले, ठीक है। अब इनको वो जो टेस्ट है ना, वही टेस्ट सेम तो नहीं मिलेगा भाई, शेफ चेंज हो गए होंगे और भी 36 चीज़ होंगी, तो ये वही टेस्ट लेके आए थे। लेकिन जिस कैफ़े की मैं बात करूँ, मैं तो लास्ट ईयर ही गई थी ना वहाँ पे, तो वो टेस्ट सेम ही होगा। तो मैं वहाँ ले जाना चाह रही थी, पर ये आदमी गया नहीं वहाँ पे। चलो देखते हैं, दुश्मनी कहीं और निकाली जाएगी। और आपकी कभी खाने की हिम्मत है तो मैं लेके जा सकता हूँ, बट मैंने ये तक पैक करवा लिया, खाने की क्या हिम्मत होगी। अगर इसका टेस्ट अच्छा होता ना, तो मैं इतना खा लेती कि पैक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो इतना सारा था कि उसे पैक करवाना। चलो फिर एक काम करते हैं, जहाँ आप ले जाना चाह रहे हो उसका पैक करवा लेते हैं, रात को उसका खा लेंगे। ना, इतना नहीं करना। रात में अपने यहाँ इतना सारी दुनिया के लिए खाना हम अपने यहाँ से भेजते हैं, और हम यहाँ से खाना पैक करवा के लेके जाए। ओके चलो नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रस्टिक रोड कैफे अभी चलते हैं, 2 किलोमीटर दूर जाना है, पार्किंग में फिर खाना पच जाएगा, तो ये बिरयानी मैं गाड़ी में खा लूँगी। चलो, तो हम लोग निकल चुके हैं वापस, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस क्या बताएं। मतलब वापस आते हुए दूर तो था, पर फिर ठीक था, मतलब ज़्यादा पता नहीं चला, जहाँ तक ज़्यादा पता चला था क्योंकि फेस पे एकदम धूप पड़ रही थी। तो हम जाते हैं वापस सीधा, अब तो सीधा देहरादून ही रुकेंगे हम, अब कहीं नहीं रुक रहे रास्ते में। और दादी की बबूते प्रसाद देना है, तो वो मैं अभी 1-2 दिन में आ जाऊंगी फिर देने के लिए दादी को। दादी देहरादून ही आ रखी है, दादी से भी मिलवा देंगे आपको। तो चलते हैं अभी सीधा देहरादून, और बाकी तो कुछ ऐसा करेंगे नहीं ना हम दिखाने लायक, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं तो शायद हो सकता है सो जाऊं। गाड़ी चलानी है रास्ते में। 1 घंटे तो सो सकते हो ऋषिकेश तक। 1 घंटे सो जाती हूँ, उसके बाद गाड़ी चला लूंगी। तो अब जी ऐसा सीन है कि पायलट हो गया चेंज। अब हम आ गए इधर, ये तो बीच में खड़े हैं, कहाँ से जाऊँ मैं? ब्रेक मारो, थोड़ा वेट करो, तो गलत बात है। फौरन दो इसको। सूसू भी कर रहे हो ऊपर से।
ओह देख रहे ये आगे से कैसे ला रहे हैं। देखियो कौन है ये। गौ माता जाने दो ना। चलो भाई सो दुख दीना। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि पायलट हो चुका है अब चेंज। इनसे बड़ा खौफ लगता है मुझे, जो ये ऐसे करके जाते हैं ना इधर उधर से। क्या फायदा बट, और क्या ही नुकसान हमारा। मुझे नींद आ रही है, मैं सो नहीं पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सो जाती तो ये आदमी तो मेरे से पहले सोने वाला बनता है, चाहे ड्राइविंग सीट पे हो या फिर पैसेंजर सीट पे हो। तो फिर हम सो नहीं पाए और हमें आ रही बहुत नींद, क्योंकि मेरा सोने का टाइम हो चुका है। अब सोना भी मत। अब क्या है, अब ड्राइविंग सीट पे कौन सो पाता है। देखो अंकल डर गए। और ये आदमी अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अपने पापा से झूठ बोल के आए। क्योंकि इस आदमी ने अपने पापा से झूठ बोला। क्या पता कहाँ व्लॉग दिख जाए, क्या व्लॉग दिखते हैं। सही बात है। तो ये अपने जो है पिताजी से छुप रहे। जिस दिन ये अपने पिताजी को सच बता के आएंगे ये देहरादून में, उस दिन ये अपनी शक्ल दिखाएंगे, है ना। जी बिल्कुल सही पकड़े। तो ऐसा सीन है। अभी चलते हैं हम। और मुझे ना उस टाइम तक देहरादून पहुंचना है जिस टाइम पे वो धूप सामने से ना पड़े। भाई मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज्यादा। मेरे से नहीं बर्दाश्त होता वो जरा भी। बस मेरे को वो दिखता ही नहीं है। आप मुझे मेरे जिम टाइम से पहले पहुंचा दो, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। मैं सीधा जाके जिम में फेंकूंगी आपको। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। और वहाँ से आप अपने घर चले जाइएगा स्वयं। या बिल्कुल ठीक है। और हम जाएंगे अपने पिल्लुओं के पास, क्योंकि हमारे पिल्लू रो रहे होंगे भूखे प्यासे। तो मेरी गाड़ी तो वहीं खड़ी है आपके घर के बाहर, वो भी लेने ना जाऊं? हाँ चलो वो लेने चले जाना, चले आना। मगर अब आपको मेरी गाड़ी चलाना कंफर्टेबल लगता नहीं है, आपको अपनी गाड़ी कंफर्टेबल लगती है। नहीं मुझे ठीक लगती है वो भी, लेकिन उसमें मेरे पैर छोटे पड़ जाते हैं। मैंने चलाई है, मैंने वो भी बहुत चलाई। स्टार्टिंग में तो मैंने वही चलाई थी, बट मेरे को उसमें पैर छोटे पड़ते हैं मेरे, जरा सा। तो ऐसा नहीं होता क्या नील एक्सटेंशन होते हैं, पैर एक्सटेंशन भी हो जाए? नॉट पॉसिबल। काश ऐसा हो पाता। 1-2 इंच बढ़वा लेती हूँ खुद को। ओके। मेरे अभी 4 या 5 नंबर के पैर है ना, तो मेरे तक हो जाते पैर। एटलीस्ट 6 के तो करवा ही लेती। देखा आ गया ना वही धूप, वही आ गई धूप जहाँ मेरे को नहीं पसंद थी। चलो दोस्तों चलते हैं, आप सीधा देहरादून में ही मिलते हैं। कोई फायदा नहीं है रास्ते में ब्लॉक करने का। मैं डांट खाती हुई दिखूंगी आपको, क्योंकि साथ मोड़ आने वाला है। तो चलो वहीं मिलते हैं। मैं अपने दोस्त को छोड़ के अब जिम में मैं आ चुकी हूँ घर वापस। अब मैं मिलवाती हूँ अपने पिल्लुओं से। बहुत डिफिकल्ट था, सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। चलते हैं पिल्लुओं से मिलवाते हैं। और एक और मेरी आदत, मैंने गाड़ी में सारी बोतलें भर दी है पानी की, क्योंकि मैं जितनी बार आती हूँ मैं उतनी बार घर से एक बोतल लेके आती हूँ, फिर मैं वापस नहीं लेके जाती। आज मैं सारी बोतलें इकट्ठा करके वापस भी लेके जाऊँगी। और अंदर चलते हैं, पिल्लुओं से मिलाते हैं, फिर करते हैं इस व्लॉग को एंड। चलिए। तो ये देखो इन तीनों का कैसा अटैक हुआ है मेरे पे। ये रही डेजी, ये रहा पिल्लू और ये रहा टफी। हाँ रोना नहीं बेटा, रोना किस बात के लिए, अब तो मैं आ गई। रोना नहीं मेरी प्यारी बच्ची। ये देखिए काट रहा है, ये जल कुकड़ा, ये मेरा जल कुकड़ा बेटा है, ये काट रहा है। हाँ देजू परेशान तो नहीं किया दोनों भाई ने? परेशान तो नहीं किया आपको? परेशान तो नहीं किया बेटा? ये रे और ये रे टफलू पफलू पिल्टू। देखना ओह गॉड। तो चलो इन पिल्लुओं के साथ, इन बच्चों के साथ करते हैं व्लॉग एंड आज का। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मुझे नहीं पता है वो कब आएगा। और ये व्लॉग भी मुझे नहीं पता है कब आएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे आज ही एडिट करके कल ही डाल दूँ। तो अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेजिट पहाड़। थैंक यू।